आखिरकार मरियम और उमर की शादी तो हो जाती है। जो मरियम के ख्वाब था या सपना था वो उसका पूरा हो जाता है, लेकिन आज भी मरियम के दिल में ये खौफ चल रहा है कि यार मैं वहाँ पर जाऊँगी तो नाज़ो जो होगी इस रिश्ते को कभी भी कामयाब नहीं होने देगी। मरियम बेचारी की सोच पॉजिटिव है, लेकिन उसे आगे का जो सामने का मंजर है ना, ये नज़र आ रहा है कि मैं वहाँ पर जाऊँगी तो मेरे साथ ये सब कुछ हो सकता है। अब पहला दिन ही होता है, घर के अंदर इसने अभी तक पहला कदम रखा ही नहीं है कि दरवाजे पे इसके सामने बहुत बड़ी डिमांड आ जाती है। तो क्या मरियम जो होगी अपने आप को इस खानदान में एडजस्ट कर पाएगी? क्योंकि ये जो खानदान है ना, ये नाज़ो के इशारों पे चलता है। नाज़ो जो भी अपनी ज़बान से अल्फाज निकालती है तो ये सारे के सारे ख़ानदान वाले बाप माँ और भाई ये पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो मरियम के लिए वहाँ पर रहना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। एक लम्हा ऐसा भी आ सकता है कि ये मरियम को तलाक भी दिलवा सकती है। सुंदर बहुत ज़्यादा खुश होती है कि मैं बड़े पापा के घर में जा रही हूँ। तो वहाँ पर अगर जाती है तो अगर इसका सामना अरसल के साथ होता है तो क्या अरसल और सुंदर की जो कहानी है ये आगे की चल सकती है? नाज़ो जो है ना, इसके लिए मुश्किल खड़ी हो चुकी थी। इसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मरियम और उमर की जो शादी है ये ना हो। इसने कई तरीके अपनाए, बहाना बनाया, चाल चलने की कोशिश की, लेकिन आगे से जो वालिद होता है इसे मजबूर करता है, नाज़ो को समझाने की कोशिश करता और कहता है कि इज़्ज़त का मसला है और अगर हमने जहाँ पर इनकार किया तो बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हो सकता है, हमारे पर बातें आ सकती हैं, तो इसी वजह से हमें ये सब कुछ करना होगा। तो फिर नाज़ो जो होती है ना, इसके पास जो बहाने होते हैं ये सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं, तो ये चुप हो जाती है और हाँ कर देती। अब हर तरफ शादियों की तैयारियां चलना शुरू हो जाती हैं, लेकिन देखा जाए तो परवेज़ और मरियम का, इन दोनों का दिल बिल्कुल भी नहीं है। ये नहीं चाहते थे कि मरियम की जो शादी है ये इस ख़ानदान में हो, क्योंकि मरियम कभी भी उस ख़ानदान में नहीं जाना चाहती थी। उमर के साथ ये मोहब्बत करती है, इसका दिल करता था कि यार मेरी जो शादी है ये उमर के साथ हो, लेकिन मरियम को इस बात का खौफ भी था कि यार नाज़ो जो है ना, ये हमें कभी भी उस घर के अंदर जो वो खुश नहीं रहने देगी। अब देखते हैं कि आगे जाकर मरियम के लिए क्या मुश्किलात खड़ी होती हैं। सुंदस की जो माँ होती है ना, ये सुंदस को पैगाम भिजवा देती है, या किसी तरीके से सुंदस को इस बात की खबर मिल जाती है तो ये बड़ी खुश होती है और ये अपनी माँ से अपनी बहन के पास आती है, मुस्कुरा कर बात करती है, कहती है कि भाई क्या हम अपने बड़े पापा की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि सुंदस का ख्वाब है कि यार जो भी मामलात चल रहे हैं हमारे ख़ानदान के बीच में ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और सब के सब एक दूसरे की खुशी के अंदर शरीक हो। तो ये मुस्कुरा कर अपनी माँ को जवाब देती है, तो आगे से माँ जो होती है इसे इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं, हम वहाँ पर नहीं जा रहे, आपको इस बारे में बिल्कुल भी सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है, बल्कि जहाँ पर सोनिया आंटी आ रही। अब हो सकता है कि सुंदर के ऊपर ये लोग प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हो कि आप जो इसके साथ शादी कर ले, लेकिन सुंदर शादी नहीं करना चाहती। इसके दिमाग के अंदर कुछ और है, ये भी हो सकता है कि ये असल को पसंद करती हो। किसी भी तरीके से सुंदर योगी ने ये राजी करने की कोशिश करेगी, इसे अपने वालिद के सामने जाकर बात कर सकती है, क्योंकि अगर सुंदर अपने वालिद के सामने जाकर बात करती है तो वालिद होगा इसे कभी भी इनकार नहीं करेगा और इसे बोलेगा कि ठीक है, अगर आपका दिल करता है तो आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। तो ये खुशी के अंदर शादी के अंदर शरीक होगी, और जब ये शादी के अंदर शरीक होगी ना, वहां पर इसकी जो मुलाकात है ना, इसे गली वाले लड़के के साथ भी होगी और अरसल के साथ भी मुलाकात होगी। लेकिन गली वाला लड़का जो होगा ना, इसे वहां पर कुछ भी नहीं कर पाएगा। अरसल और सुंदर की जो कहानी होगी इसे आगे की चलना शुरू हो जाएगी और ये दोनों एक दूसरे के साथ सच्ची मोहब्बत करना शुरू कर देंगे और शादी के दौरान ही नाज़ो और सुंदर की आपस में तकरार होगी और इनका जो मामला होगा यहीं पर गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा और नाज़ो को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगेगा और फिर ये कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि मेरी जो भाभी है ये सुंदर बने। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या ट्विस्ट पैदा होता है। मरियम का जो ख्वाब होता है ये तो पूरा हो जाता है, इसे लाल जोड़ा पहना दिया जाता है, बड़ी प्यारी लग रही होती है। परवेज़ भी थोड़ा सा चेहरे के ऊपर उदासी होती है, इसका जो दिल होता है ये अंदर से मुतमिन नहीं होता। तो नाज़ो वाले जहाँ से जो वो अपना सामान गाड़ियाँ शाड़ियाँ पैक करते हैं और ये मरियम के घर में पहुँच जाते हैं मरियम को लाने के लिए। मरियम को तैयार किया जाता है, गाड़ी के अंदर बिठाया जाता है, उसके बाद इसे जो वो उमर के घर में लाया जाता है। अब साथ में रोहान भी मौजूद होता है। जब दरवाजे पे अंदर एंटर होने लगती है दुल्हन हमारी मरियम, तो वहीं पर नाज़ो इसे रोक लेती है।
नाज़ो अब दरवाजे से अंदर इंटर ही नहीं होने देती। पहले इसके सामने डिमांड करना शुरू कर देती है। इसे कहती कि हमारी प्यारी भाभी अब सबके सामने तो बड़ी अच्छी बनती है। कहती कि प्यारी भाभी पहले आप घर के अंदर इंटर होंगे, लेकिन आपको पहले मेरी डिमांड या बात माननी होगी, क्योंकि हमारी रस्म है, रस्म जो होती है इसे हर सूरत में पूरी होती है। तो मरियम कहती कि अच्छा ठीक है, बताएं क्या बात है। तो आगे से जो नाज़ो कहती है कि देख ले, फिर कल को आपने ये नहीं कहना कि भाई आते ही नंद ने जो है वो मेरे ऊपर जो वो बातें या हुक्म चलाना शुरू कर दी हैं, तो फिर आकर मेरे ऊपर टांस करना शुरू कर सकती हैं। इसे कह सकती है कि मेरी जो नंद है ये बड़ी शरारती है। तो रूहान जो होता है इसे नाज़ो को कहते हैं कि अच्छा ठीक है, जो बात भी है अब जल्दी से बोलें, बताएं कि आपकी डिमांड क्या है। तो नाज़ो फिर बोलना शुरू कर देती है और कहती कि आप ऐसा करें कि आप मेरे लिए जन्म वो गरम गरम चाय बनाकर लेकर आए, मेरा ये ऑर्डर है। यहाँ पर ये सोच अगर देखी जाए ना, नाज़ो की ये बड़ी थर्ड क्लास की सोच है। और ये सब कुछ मरियम कैसे बर्दाश्त कर सकती है। एक दुल्हन के लिए ये जो बात होती है ना, ये बड़ी तकलीफ दे होती है। मरियम को ये सब कुछ बड़ा तकलीफ दे होगा इसके लिए ये लम्हा कि यार देखें कि मेरा ख्वाब था, मैं अपने रूम के अंदर जाती, उमर मेरे पास आता, आकर जो वो मुस्कुराकर मेरे साथ बात करता, मेरा घूंघट उठाता और फिर आगे का माहौल चलता। लेकिन ये सब कुछ नहीं होता और नाज़ो जो होती है इसके ऊपर हुक्म चलाना शुरू कर देती है। नाज़ो जो होती है इसे कहती है कि आप मेरी चाय बनाकर लेकर आए। तो अब बेचारी इनकार कैसे कर सकती है मरियम। ये बोलेगी कि अच्छा ठीक है, क्योंकि रूहान वाले सारे के सारे ये उमर वाले बातें करना शुरू कर देंगे, इतनी छोटी सी बात है और आप जो हमें रोक कर आपने रखा हुआ है, तो ये तो भाग कर जाएगी मरियम और चाय बनाकर लेकर आ जाएगी। तो बेचारी जा सकती है, चाय बनाकर लेकर आ सकती है, इसकी उम्मीदों के ऊपर पानी फिरना शुरू हो जाएगा। और जब से अलहदा होगी तो नाज़ो इसके पास आएगी, आकर बात करेगी, मरियम को बोलेगी कि हाँ आपको पता लग गया ना कि मैं किस किस्म की लड़की हूँ, तो इसी वजह से आपने यहाँ पर खामोश रहना है और किसी किस्म की कोई भी ऐसी बात नहीं करनी। अगर आपने कोई चीख चुख करने की कोशिश की तो फिर आपका जो इंजाम होगा ये देखने वाला होगा। तो मरियम के सपनों के ऊपर पानी फिर सकता है और इसकी जो लाइफ होगी ना, ये देखिए कि एक औरत के लिए या मर्द के लिए जब इस का सिनेरियो बन जाता है ना, तो ये इतना ज़्यादा तकलीफ देता है कि ना इंसान जी पाता है और ना ही मर पाता है। अब घर के अंदर नाज़ो सबके सामने अच्छी बनकर रहेगी और अगर मरियम कोई बात करेगी तो कोई भी बंदा इसकी बात नहीं मानेगा, कोई भी बंदा इसकी बात को रद्द कर देगा कि भाई नाज़ो कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। और सारे के सारे जो मरियम के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, मरियम के ऊपर टांस करना शुरू कर देंगे कि पहले हमारे घर के अंदर कभी भी ऐसा तमाशा नहीं लगा और आज ऐसा के तमाशे लगना शुरू हो चुके हैं, ये आपकी वजह से। तो बेचारी ये खामोशी के साथ ये सारा का सारा जुल्म से ये तकलीफें सहती रहेगी और किसी किस्म की कोई भी बात नहीं करेगी। अगर परवेज वाले इसका जो भाई है ये इससे पूछता भी है, इससे बात भी करता है कि हाँ बताओ क्या तुम अपनी लाइफ में खुश हो या नहीं हो, तो मरियम जो होगी ये झूठा मुस्कुराएगी और इनको जवाब देगी और कहेगी कि जी बिल्कुल मैं अपनी लाइफ में बहुत सारा खुश हूँ और मुझे किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन अंदर से इसकी जो तकलीफ होगी ना, वो बंदा या ये खुद ही जान सकती है कि वो तकलीफ कितनी है। जब मेरे साथ क्या कुछ हो रहा है, सुंदस की कहानी आगे की चलने वाली है। अगर अरसल को ये पसंद करती है और अरसल भी इसे पसंद करता है, तो उसके बाद बीच में नाज़ो जो होगी ये क्या रोल अदा करने की कोशिश करेगी, क्योंकि नाज़ो कभी भी सुंदस को अपनी भाभी नहीं बनने देगी। ये कुछ न कुछ शरारतें या कुछ न कुछ चालें चलने की कोशिश करेगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो वो ये जो मरियम के सामने नाज़ो ने डिमांड रखी, तो क्या मरियम जो होगी ये बात मानने के लिए तैयार हो जाएगी। अगर सुंदस शादी के अंदर जाती तो उसके बाद असल नाज़ो वालों का क्या रिएक्शन आता है, क्या सुंदस को अपने घर में ये बर्दाश्त कर पाएंगे। लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। शुक्रिया।